हाय, कैसे हैं आप लोग। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। शिवम मॉडर्न शिक्षा समिति उच्च माध्यमिक विद्यालय दूध रोड मालपुरा जिला टोंक जो विज्ञान संकाय का एक सर्वाधिक लोकप्रिय संस्थान है, जिसका मूल उद्देश्य विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना तथा अन्वेषण के कार्यों के लिए आगे प्रोत्साहित करना। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने कक्षा 12 मैथमेटिक्स के इकाई पष्ट संबंध और फलन का अध्ययन कर रहे थे। आज हम 5वें सत्र के दौरान कुछ और समस्याओं का हल करेंगे। तो देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है इकाई फर्स्ट का 1.1 किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय निम्नलिखित है, अर्थात एक से ज्यादा है। किसी विशेष समय पर अर्थात कोई विशेष ओकेजन होगा, उसकी बात कर रहा है। उस वक्त नगर के निवासियों के जो समुच्चय बनाए गए वो क्या क्या है उसको देखते हैं। पहला समुच्चय बनाया गया निम्नलिखित संबंध आर है। निम्नलिखित संबंध आर है, ये पूरा लिखा गया है। उसमें पहला है आर एक्स कोमा वाई सच डेट एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये पहला। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय निम्नलिखित संबंध आर है। उसमें पहला संबंध बनाया है कि आर एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। थोड़ा समझिए, यहां समुच्चय एल समुच्चय कौन सा है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि रिलेशन से संबंधित जितने भी मैथमेटिक्स में समस्याएं होती है या रिलेशन से संबंधित जितने भी वर्गीकरण किए जाते हैं वह केवल और केवल एक ही एरिक समुच्चय में होता है। चाहे वह एरिक समुच्चय ए हो सकता है, बी हो सकता है, एन हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, क्यू हो सकता है, आर हो सकता है, आई हो सकता है, जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ क्या एरिक समुच्चय दिया गया है ऐसा हमारे को सोचना है। उसके बाद वर्गीकृत करेंगे। वर्गीकृत करने के लिए पहले तो समझें कि मेरे पास एरिक समुच्चय कौन सा है। तो देखो इस लाइन में नहीं है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय, तो लिखेंगे माना कि समुच्चय ए किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय है। ये हमें लिखना ही होगा। 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन यहाँ समुच्चय का प्रतीक नहीं, बात यही है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय अर्थात समुच्चय ए को हम लिखेंगे समुच्चय ए मिला कोष्टक एक्स सच डेट एक्स किसी विशेष समय पर नगर के निवासियों की संख्या
कितने निवासी हो सकते हैं, कितने लोग रह सकते हैं वहां पे, तो ये हमारे पास है। इस समुच्चय ए में ही हमारे को बताना है कि ये संबंध किस प्रकार का है, कि ये प्रूव करना है, ये डिटरमाइन करना है कि जो संबंध आर है और संबंध आर क्या दिया गया, आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं। ये मेरे पास संबंध आर का समुच्चय निर्माण रूप दिया गया है। तो वर्गीकृत करेंगे, डिटरमाइन करेंगे समतुल्य। तो देखिए मित्रों, पहला है स्वतुल्य। मैंने पिछले जितने भी एग्जाम्पल आपको समझाए उसमें विस्तार से बता दिए किस प्रकार से स्वतुल्य। संबंध आर में A, A belongs to R, every A belongs to capital A, where capital A is a set। एक समुच्चय जो उस नगर के किसी विशेष समय पर नागरिकों की का समूह है। तो मेरे पास जो ये R कह रहा है, वो ये कह रहा है कि X R Y इंप्लाइड X और Y एक ही जगह पर कार्य करते हैं, ये पहला स्टेटमेंट है मेरे पास। तो इसका मतलब है यदि मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं, X R X इंप्लाइड X स्वयं एक ही जगह पर कार्य करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि एक व्यक्ति एक समय पर, जिनका किसी विशेष समय पर, नोट कीजिए लाइन, अंडरलाइन दिस, किसी विशेष समय पर स्पेशल टाइम दिया गया है। मान लीजिए आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं 10:30 पर, तो आप उस एक्स फैक्ट्री में 10:30 पर काम करेंगे, वाई फैक्ट्री में नहीं जा सकते। इस कारण एक व्यक्ति एक जगह स्वयं ही कार्य करता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं यह एक स्वतुल्य संबंध है। क्लियर? क्योंकि एक व्यक्ति एक समय पर एक जगह ही कार्य कर सकता है, और वैसे भी समुच्चय में स्पष्ट कह रखा है कि किसी विशेष समय पर, इसको आपको अंडरलाइन करना है। अब समतुल्य संबंध को व्यक्त कर रहा है। इसी प्रकार से दूसरा है मेरे पास सममित संबंध। संबंध आर सममित संबंध होगा। क्लियर? A R B implies that B R A, every AB belongs to capital A। मैथमेटिक्स फॉर जो समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है, संबंधों के समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है कि A X R Y, X के रूप में तो X R Y इंप्लाइज निहित है, X R Y इंप्लाइज दैट X और Y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, X और Y किसी नगर के दो नागरिक हैं, वो किसी एक स्थान पर एक समय पर कार्य कर रहे हैं, तो मैं इसे भी लिख सकता हूं Y
और x एक स्थान पर कार्य करते हैं। अर्थात दो नागरिक एक जगह काम कर रहे हैं, एक ही जगह काम कर रहे हैं, एक ही फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, एक ही समय पर काम कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा राम और हरि किसी स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तब उसी समय पर राम और हरि की जगह हरि और राम भी उसी स्थान पर कार्य कर रहे हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वाई आर एक्स, अतः सममित संबंध है। अर्थात उल्टा बोलने पर भी संबंध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका सममित संबंध है। सीधी सी बात है, मैंने आपको पहले भी कहा था संबंध सामाजिक संबंध भी हो सकते हैं, संख्याओं के संबंध भी हो सकते हैं। अब किसी को यदि मैं संक्रामक संबंध की श्रेणी में लेके आऊं, थर्ड मेरे पास है संक्रामक संबंध। देखिए मित्रों, संक्रामक संबंध, इसकी व्याख्या करना है। संबंध आप चित्र पूरी लैंग्वेज लिखे, आधा अधूरा क्वेश्चन नहीं हल करें, बार बार जब भी क्वेश्चन को हल करें तो पूरी लैंग्वेज के साथ करें। ये याद रखिए आप, यदि आप अच्छी लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन को हल नहीं करते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। तो संबंध आर संक्रामक होगा, शब्द डालिए संक्रामक भी, ए आर बी कोमा बी आर सी निहित करेगा ए आर सी को एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। जहां कैपिटल ए क्या है? कैपिटल ए है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय, कैपिटल ए। अब यदि मैं इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखूं, एक्स आर वाई निहित करता है एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, वाई आर जेड, क्योंकि जिसे बी आर सी किया तो वाई आर जेड, वाई और जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अर्थात अब तीन व्यक्ति हो गए, एक्स वाई और जेड। एक्स और वाई एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं, वाई और जेड भी एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं। अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि तीनों एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं? यही तो पूछना चाह रहा हूं मैं कि एक्स और वाई एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं और वाई और जेड भी एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं। अर्थात दोनों में वाई जो व्यक्ति है, उस नगर का जो वाई व्यक्ति है वो कॉमन है। अर्थात एक्स और वाई किसी फैक्ट्री के एक भाग में काम कर रहे हैं, तो वहां आकर के तीसरा व्यक्ति जेड भी आ गया, वो भी उसी भाग में काम करने लगे। इस कारण मैंने कहा एक्स और वाई एक स्थान पर उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वाई और जेड उसी फैक्ट्री में उसी भाग में काम कर रहे हैं। तब निश्चित ही एक्स और जेड भी उसी स्थान पर उसी इकाई में कार्य कर रहे हैं। तो हम कह देंगे कि एक्स और जेड एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो इंप्लाइड एक्स आर जेड जो मुझे खुद पढ़ना है। अतः दिया गया संबंध एक संक्रामक संबंध है। तो मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का जो समुच्चय उसमें संबंध आर एक्स और वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं, तब ये एक तुल्यता संबंध को व्यक्त करेगा। या फिर मैं ये डिटरमाइन कर सकता हूं कि इस शर्त के अनुसार उस नागरिकों का जो वर्गीक समुच्चय का जो वर्गीकरण है उसमें वह समुच्चय स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है, नो डाउट। क्योंकि एक नगर के एक विशेष समय पर जो नागरिक कार्य कर रहे हैं वो एक विशेष समय पर एक जगह कार्य कर सकते हैं। यहां नोट करने वाली विशेष बात है एक विशेष समय। यदि यहां एक विशेष समय नहीं देता तब फिर अनेक प्रकार की गलतियां हो सकती हैं। इसी प्रकार से आपके एग्जाम्पल से इसी में ही जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा है बी आर एक्स वाई, एक्स तथा वाई एक ही मूल्य में रहते हैं। आप एनसीईआरटी की बुक के प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन अर्थात बी कह रहा है कि आर, देखिए अगर आपको दिख रहा हो तो आर
एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन शर्त एक ही है, किसी विशेष समय पर दो नागरिक हैं, किसी विशेष समय पर एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो स्वतुल्य संबंध को व्यक्त करेगा, क्योंकि एक व्यक्ति एक स्थान पर उस मोहल्ले में एक विशेष समय पर उसी जगह होगा, कोई दूसरी जगह नहीं जाएगा, अतः ये स्वतुल्य संबंध है। एक्स और वाई उस नगर के दो नागरिक हैं, जब एक विशेष समय पर वहीं पर है तो वाई आर एक्स भी होगा, अतः सम्मित भी होगा। एक्स और वाई दो नागरिक है जो विशेष समय पर उस जगह रह रहे हैं, तो वाई आर जेड, अर्थात वाई और जेड दो नागरिक है, वह भी उसी जगह रह रहा था, वाई कॉमन, इसका नहीं ये संक्रामक संबंध। ये वैसा क्वेश्चन हो जैसा कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये एक्स और वाई एक ही जगह पर कार्य करते हैं, एक स्थान पर कार्य करते हैं, जैसे एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इसी का ही थर्ड क्वेश्चन है आर, एक्स वाई से ठीक 7 सेमी लंबा है। बड़ा विचित्र क्वेश्चन, एक्स वाई से ठीक 7 सेमी लंबा है। अब मैं से एक समय पर दो नागरिक हो गए, एक्स और वाई दो नागरिक है, और वो कहेंगे एक्स जो नागरिक है वाई से 7 सेमी लंबा है। सोचिए, एक्सरसाइज कीजिए, प्रत्येक नागरिक स्वयं से 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता। लिख देंगे हम, यहां तक तो क्वेश्चन वैसे करेंगे आप जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, कार्य करते हैं उसमें लिखना है ये एक नागरिक स्वयं से कभी 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता था इस स्वतुल्य संबंध। यदि नागरिक एक्स नागरिक वाई से ठीक 7 सेमी लंबा है, तो ये कतई निश्चित नहीं है कि वाई नागरिक एक्स नागरिक से 7 सेमी लंबा होगा, तो वह छोटा होगा, वह लंबा न करके छोटा हो जाए, तो ये संबंध एक्स वाई से 7 सेमी लंबा है, वाई जेड से भी 7 सेमी लंबा है, तो एक्स किससे 7 सेमी लंबा है, वाई से, और वाई किससे 7 सेमी लंबा है, जेड से, तब एक्स निश्चित ही 14 सेमी लंबा होगा जेड से, अतः संक्रामक संबंध नहीं। 7 सेमी तो रहना चाहिए था, यह संक्रामक संबंध भी नहीं। अब इसी का डी पोर्शन है, एक्स वाई की पत्नी है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को पत्नी नहीं कह सकता, एक्स आर एक्स हर व्यक्ति, हर नागरिक स्वयं की पत्नी नहीं हो सकता, इसका ये स्वतुल्य संबंध नहीं। एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, सुनिए, एक्स वाई की पत्नी है, अर्थात ऐसे कहा जाए सीता राम की पत्नी है, लेकिन राम सीता का पति है। मैं पत्नी शब्द वापस रिपीट नहीं हो रहा, एक्स आर वाई में क्या लगेंगे, एक्स अर्थात सीता, वाई अर्थात राम, तो सीता राम की पत्नी है। लेकिन उल्टा बोलो, वाई क्या है, मेल है, एक्स क्या है, फीमेल है। अब वाई मेल है तो वाई कभी फीमेल बने नहीं सकते, अब कि वाई कौन है, पति है, तो पति तो सदैव फीमेल होता है, सॉरी मेल होता है, और एक्स क्या है, पत्नी है, तो ये फीमेल है। अब उल्टा बनने पर वाई को अगर यदि आप फीमेल बना देते तो एक अलग बात है। तो हम कह सकते हैं मित्रों कि ये संबंध भी स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक नहीं होगा। एक्स वाई का पिता है, एक्स कौन है, वाई का पिता, तो वाई किसी के पुत्र है, तो उल्टा संबंध नहीं हो सकता। और कोई भी स्वयं एक नागरिक किसी का पिता नहीं हो सकता, वो किसी का बेटा भी हो सकता है, किसी का नाना भी हो सकता है, किसी का पति भी हो सकता है, किसी का फूफा भी हो सकता है। हम कैसे कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं का पिता है, ऐसा तो नहीं बोल सकते, नहीं, अलग अलग आते स्वतुल्य सम्मित संक्रामक को डिनोट नहीं करेंगे। तो देखिए मित्रों, एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन है, इसमें 4 मेजर क्वेश्चन थे, 5वां एक और दिया, उसमें 5 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो किसी शहर के नागरिकों का एक ही समय पर लिया गया संबंध को व्यक्त कर रहा है। शर्तें अलग अलग है। जो समुच्चय ए है
नागरिकों का एक समय पर लिया गया नागरिकों का समुच्चय है। वह नागरिक अलग अलग प्रकार से 5 प्रकार से अपने संबंध को व्यक्त कर रहे हैं। 5 की जगह 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। बस हमें ये देखना है कि वह समतुल्य है, सममित है या संक्रामक है, इसकी हमें विवेचना करनी है। तो ये विवेचना हो गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, आपको जी जान लगा के पढ़िए, मैं भी आपके साथ जी जान लगा दूंगा। जितने भी आपके मित्र हैं जो साइंस मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, उसे इस YouTube को देखने के लिए अवश्य कहें। अगला क्वेश्चन नंबर 2, अर्थात हम इस प्रकार से लगभग 10वां क्वेश्चन हल कर रहे हैं। एग्जाम्पल हमने 3-4 एग्जाम्पल हल कर लिए। यह है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, क्योंकि हल सीधा मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन को, बुक में से बोल रहा हूं क्योंकि जिससे समय कम लगेगा। सिद्ध कीजिए कि, अर्थात मुझे प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, इसलिए मुझे वास्तविक संख्या समुच्चय R बनाना है। इसमें x सच डेट x बिलोंग्स टू R, ये मैंने बना लिया। R, अब 2 R हो गए। R एक तो हो गया रियल नंबर, एक R हो गया रिलेशन। R फॉर रियल नंबर, R फॉर रिलेशन। तो आप अलग अलग समझिए। और संबंध R x, y सच डेट, यहां ए भी दे रखा है, ए भी लिखता हूं मैं, a, b, तो यहां पे भी लिख देता हूं वास्तविक समुच्चय में a बिलोंग R। a b such that a is less than and equal to b square, मतलब द्वारा परिभाषित संबंध R, ठीक रूप से पढ़िए। पहले कह रहा है सिद्ध कीजिए कि टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में एक संबंध R, ये जो दे रखा है, इस प्रकार परिभाषित है, द्वारा परिभाषित R न तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांसिटिव, अर्थात तीनों ही ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना संक्रामक है। देखिए, अब मैंने कहा आपको संबंध की जब व्याख्या करते हैं, संबंध के क्वेश्चन को हल करते हैं, बार बार कह रहा हूं, एक बड़ी खूबसूरती है कि केवल एक समुच्चय के लिए बात करता है, दो समुच्चय पर परिभाषित नहीं होता है, एक ही समुच्चय पर परिभाषित होता है। अर्थात दिए गए समुच्चय का स्वयं के साथ ही कार्तीय गुणन करना पड़ता है, ये इसकी खूबसूरती है। अब देखो, अब तक जो अपन ने 13-14 क्वेश्चन हल किए हैं, 3 तो एग्जाम्पल के हल कर दिए हमने, 3-4 क्वेश्चन तो बाकी 9 क्वेश्चन हल कर दिए। अब मेरे पास ये 15 क्वेश्चन चल रहा है। अब तक के क्वेश्चनों से थोड़ा हट करके, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, चलने रहे। ये बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और थोड़ी वैरायटी अलग है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जब किसी संबंध में
ना करने का घोषक हो, अर्थात किसी को मना करना हो, तो आप एक उदाहरण देकर के मना कर दीजिए तो मना हो जाएगी। ऐसा कोई उदाहरण प्रस्तुत कर दीजिए कि लगे कि यार वास्तव में सही कह रहा है, भले वो कितने के लिए भी हो, लेकिन एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर देंगे हम जिसके लिए वो लागू नहीं हो रहा वो नियम, और कह देंगे कि वास्तव में समतुल्य नहीं है, सामित्य सिंक्राम्य नहीं। तो ये क्या है, न समतुल्य, तो देखो स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। अब संबंध आर के लिए आपको व्याख्या तो करनी पड़ेगी, जो मैथमेटिक्स फॉर्म है उसके अनुसार ए आर ए बिलोंग्स टू आर। घबराएंगे, आर फॉर रिलेशन एंड आर फॉर रियल नंबर। इसको मैं लिख दूंगा ए आर ए इंप्लाई दैट, क्या कह रहा है, ए इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। अब थोड़ा समझ में नहीं है, अगर इसको मैं समझने की कोशिश करूं, एवरेज ए बिलोंग्स टू आर, कोई भी संख्या का वर्ग उस संख्या से सदैव क्या होता है, सदैव बड़ा होता है। अरे भाई ये तो समझे वह संख्या कैसी है, वह संख्या है मेरे पास वास्तविक मित्रों, वास्तविक, प्राकृत नहीं है। प्राकृत में मैंने ले दिया 2 और 2 का वर्ग 4, 4 से तो 2 से बड़ा है, बराबर नहीं। अरे कोई एक चीज तो हमारे पास प्रूफ हो रही है, एक चीज तो प्रूफ हो रही है, एक के लिए लागू होगा, 1 का वर्ग 1 के बराबर। लेकिन हमें इस प्रकार का एग्जाम्पल लेके समझाना है कि वाकई ये समतुल्य नहीं है। माना कि a बराबर 1/2, 1/2 इज ए रियल नंबर। अब सबसे पहले तो कक्षा 11th में आपने पढ़ा होगा कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, अर्थात वे संख्याएं जो √-1 से परे होती है, अर्थात जिसमें √-1 का गुणन नहीं होता है, √-1 का योग नहीं होता है, व्यवकलन नहीं होता, भाग नहीं होता है। √-1 इक्वल टू आयोटा, √-1 इक्वल टू आयोटा, अर्थात माइनस का 1 इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान किसके बराबर होता है, सॉरी आयोटा इक्वल टू रूट। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि माइनस का 4 रूट, इसको लिखूंगा √4 इंटू √-1 का 1, √4 का मान 2 और √-1 इक्वल टू आयोटा, अर्थात √-1 इक्वल टू आयोटा होता है। अर्थात ये आयोटा कहीं पर आयोटा वाली संख्या कहीं नहीं हो, तो सबकी सब संख्याएं वास्तविक हो। और वास्तविक संख्या प्राकृत भी होती है, पूर्ण भी होती है, पूर्णांक भी होती है, परिमेय भी होती है, अप्रिमेय भी होती है। तो मैं कह सकता हूं कि वास्तविक संख्याएं समस्त संख्याओं का एक सार्वत्रिक समूह है जिसमें काल्पनिक संख्याएं शामिल नहीं, वे समिश्र संख्या एक अलग पोर्शन है। तो देखो मैंने एक 1/2 ले लिया, अब इसको यहां अप्लाई करता हूं तो 1/2 लेस देन एंड इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4, अर्थात 1/2 और 1/4 लागू नहीं, क्योंकि शर्त ये कह रहा है कि 1/2 सदैव b से a सदैव b से छोटा होना चाहिए, b के वर्ग से छोटा होना चाहिए, a सदैव b के वर्ग से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ये ना तो बराबर ना छोटा है, अतः समतुल्य नहीं। तो आप ये डिटरमाइन कर लें, आपके मन मस्तिष्क में बिठा ले, जहां पे ना करना है समतुल्य नहीं है वहां एग्जाम्पल लेना ही होगा। कन्फ्यूजन, इस प्रकार के क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्या करें, कैसे हल करें। नहीं मित्रों, जहां पे ना करना वहां एग्जाम्पल ले लीजिए, समतुल्य नहीं। अब इसी का सेकंड पोर्शन है सममित संबंध, सम्मिश्र संबंध।
अंडरलाइन दिस। संबंध आर के लिए, सममित के लिए क्या होता है? ए आर बी इम्प्लाइड बी आर ए, एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, ये होता है। तो इसका मतलब है कि गणितीय व्याख्या के अनुसार ए आर बी को लिखा जा रहा है ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, संबंध एक। तो क्या मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूं कि बी आर ए अर्थात बी इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। संबंध एक व दो एक दूसरे के विरोधाभासी, संबंध एक व दो विरोधाभासी। एक बार तो कह रहे हो आप कि a का मान b स्क्वायर से कम या बराबर होना चाहिए, दूसरी बार कह रहे हो कि b का मान a स्क्वायर से कम या बराबर होना चाहिए, विरोधाभासी। अब लेकिन मैंने कहा कि एक एग्जांपल लीजिए मित्रों, एक एग्जांपल से आप हल कीजिए। a बराबर 1/2 और b बराबर 1 ले लिया मैंने। अब इसको मैं a r b लिखता हूं तो मेरे पास कैसे नियत होगा? 1 लेस देन इक्वल टू 1/2 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 लेस देन इक्वल टू 1, अर्थात 1 का मान 1/2 का मान 1 से कम है। और यदि मैं इसी को उल्टा लिखूं बी आर ए इंप्लाइड है, b का मान क्या है मेरे पास? 1 है, लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, लेस देन इक्वल टू 1/4, अर्थात बी आर से बोली न तो ए आर बी, जो ए आर बी का जो संबंध है वो बी आर का संबंध आना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं आ रहा। यहाँ पे आ रहा 1/2 लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ आ रहा 1 लेस देन इक्वल टू 1/4। अतः ये आपका कौन सा संबंध नहीं है? सममित संबंध नहीं है। इसी प्रकार से संक्रामक में नहीं है, 3 राशि लीजिए आप 1 2 और 3, अरे बट्टे वाली संख्या बदलो आप, 1 2 3 ले सकते हैं, 3 राशि ले सकते हैं, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 3। ए आर बी को मैं लिख दूंगा a इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, अर्थात बराबर, इसको मैं लिख दूंगा इम्प्लाइड डेट 1 इज लेस देन इक्वल टू 4 1। दूसरा मेरे पास 1 और 2 के लिए, फिर 2 और 3 के लिए 2 और 3 इम्प्लाइड डेट इक्वल टू 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, इसको हल करूंगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 9। अब मेरे पास 1 और 3 आने चाहिए, 1 और 3, बड़ी विचित्र है 1 और 3 क्या पॉसिबल है? इसमें तो पॉसिबल हो गया मित्रों, इसमें पॉसिबल हो गया क्योंकि मैंने 3 दिया तो नो 1 और 3 1 लेस देन इक्वल टू 9। इसका संक्रम हो गया क्या? नहीं। हमें सी को मान लीजिए कोई भी एप्लीमेशन संख्या 1/3 लीजिए, सी के रूप में आप 1/3 ले लीजिए। अब जैसे ही 1/3 लेता हूं मैं तो 1/9 हो गया, ये 1/9 आ गया। अब मेरे पास ARC आएगा तो 1 और 1/3 आएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 1 इज लेस देन इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, और 1 इज लेस देन इक्वल टू 1/9। नौ 1 का मान 1/9 से ज्यादा होता है, अतः संक्रामक नहीं। इस कारण वास्तविक संख्याएं अनंत संख्याओं का एक समूह है जिसमें प्रेमेय संख्या भी है, अप्रेमेय संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी है, साथ में पूर्णांक संख्या भी है, पूर्ण संख्याएं भी है, केवल नहीं है तो काल्पनिक संख्याएं नहीं है, बाकी सब इस प्रकार से। जहां पर भी किसी भी क्वेश्चन में ना करना हो तो हमें एग्जाम्पल लेकर के इस प्रकार का उदाहरण बनाइए कि वह ना हो जाए। शर्त लिखना आवश्यक नहीं है, जब भी ना करना हो तो एग्जाम्पल लेकर के ना कर दीजिए, और जब भी सिद्ध करना हो तो आप गणितीय पैटर्न पर सिद्ध कीजिए। ओके, ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इससे आप आसानी से कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। लैंग्वेज का ध्यान रखें, आप प्रत्येक क्वेश्चन में अपने लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखें। यदि लैंग्वेज का ध्यान नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे मित्रों। तो आपको लैंग्वेज का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अगला, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, जांच कीजिए, जांच कीजिए, जांच कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में R इक्वल टू A, B सच डेट B इक्वल टू A+1 मतलब द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है। संबंध R सम्मित समतुल्य और संक्रामक है। एक और नए टाइप का प्रश्न आ गया। पहले तो कहा गया था निर्धारित कीजिए कि ये समतुल्य सम्मित या संक्रामक है, ऐसा निर्धारण किया। दूसरा कहा सिद्ध कीजिए कि ये न समतुल्य न सम्मित न संक्रामक है, या फिर ऐसे भी कह सकता है सिद्ध कीजिए तुल्यता संबंधी। दोनों में अंतर है मित्रों। तुल्यता संबंध में तीनों में से कोई दो संबंध हो सकते हैं, तीसरा नहीं होने पर हम कह सकते हैं तुल्यता संबंध नहीं। लेकिन तो यहां तो ये कह रहा है कि तीनों नहीं, सिद्ध किए करना था। अब चौथा कह रहा जांच कीजिए, जांच कीजिए कि समुच्चय में 6 अवयव है और इन 6 अवयवों के बीच में जो ये द्वारा परिभाषित संबंध R है, ये स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, स्वतुल्य, सम्मित या संक्रामक है या नहीं है। जांच करना है कि स्वतुल्य, सम्मित या संक्रामक है, जांच कीजिए। जांच जब की जाती है तो नेगेटिव भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं भैया। तो जांच करने का मतलब नहीं ये नहीं है कि स्वतुल्य है, स्वतुल्य नहीं भी है, संक्रामक नहीं भी हो सकता और सम्मित नहीं भी हो सकता। जांच करना है। तो देखिए आप जांच करने के लिए वही स्वतुल्य की जांच करेंगे। स्वतुल्य संबंध छोटे छोटे आप फटाफट कर सकते हैं। स्वतुल्य संबंध के लिए मैथमेटिक्स 4 में लिखिए आप A R A every A belongs to capital A। अब हमारे पास संबंध R में दे रखा है, संबंध R के अनुसार, संबंध R के अनुसार A R A implied that A equal to A+1, A equal to A+1। क्या A का मान A से ज्यादा हो सकता है? नहीं। किसी संख्या में जैसे जैसे 1 R 1 implied that 1 equal to 1+1, 1 does not equal to 2, समतुल्य नहीं, क्योंकि 2 है तो इसमें 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 लेकिन 1 का मान 2 के बराबर नहीं, इसका आंसर समतुल्य नहीं। क्लियर बात। और वैसे भी कह सकते हैं कि किसी संख्या A का मान A+1 के बराबर नहीं हो सकता, ज्यादा तो हो सकता है। क्लियर, अर्थात A+1 से कम है, हो सकता है। अब दूसरा सम्मित संबंध, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध में ARB implied that BRA, every AB belongs to capital A। याद रखो मैथमेटिक्स 4। अब मुझे लिखना है ARB implied that A equals to B, sorry B equals to A+1, every AB belongs to A। यहाँ A+1 also belongs to A। A+1 भी A में ही आना चाहिए। अगर A+1 A में नहीं आया तो फिर और बात खत्म। अर्थात वह जो घटक है, वह जो कर्मित युग्म बनेगा वो इसमें शामिल करना ही नहीं है। A into A में उस कर्मित युग्म को शामिल नहीं करना है। जैसे 6 लिखा मैंने A का मान, तो A बराबर क्या है मेरे पास, B बराबर A+1, A और B दोनों इसी में। तो A का मान मैंने 6 लिखा तो B का मान 7 आ गया, जो कि A में मौजूद नहीं, तो इस पर मुझे चर्चा ही नहीं करनी। इसको मैंने ऐसे लिखा, तो अब इसे मैं 2 मिनट के लिए B बराबर A+1। अब आना क्या चाहिए,
ए बराबर बी प्लस वन आना चाहिए। अगर ए का मान बी प्लस वन के बराबर हो जाता तो कुछ तो बल्ले बल्ले, फिर बल्ले बल्ले हो सकता है, लेकिन पॉसिबल नहीं है मित्रों। कैसे नहीं है? यदि मैं इसको ट्रांसफर करता हूँ, ए को इधर लेके आता हूँ, बी को बराबर के माइनस का ए बराबर माइनस का बी प्लस वन हो गया। अब 2 मिनट के लिए इसको और आगे लेके जाता हूँ, माइनस का ए इक्वल टू माइनस का कॉमन लेके बी माइनस का वन, और इसको मैं और आगे लेकर माइनस से माइनस कैंसिल, ए बराबर बी माइनस का वन। और ए बराबर बी माइनस का वन डज नॉट बी आर ए, इस संबंध को प्रूफ नहीं करता है। प्रूफ क्या करेगा? ए बराबर बी प्लस वन को प्रूफ करेगा। जब बी बराबर ए प्लस वन है तो ए बराबर बी प्लस वन होना चाहिए, जब बी माइनस वन आ रहा है। हियर ए बिलोंग्स टू ए और बी माइनस वन आल्सो बिलोंग्स टू ए। सम्मित नहीं, सम्मित नहीं। दो साहब सम्मित की भी प्रूफ हो गई। ऐसे आप एग्जांपल दे सकते थे क्या? 1r2 इसी में से ले लिया, और 1r2 को मैं लिख दूंगा b इक्वल टू 1 प्लस 1 अर्थात b इक्वल टू 2। दो साहब मैंने लिख दिया 1 और 2 के लिए, लेकिन इसको 2r1 लिखा जाए तो 1 इक्वल टू 2 प्लस 1 अर्थात 1 डज नॉट इक्वल टू 3। ये हो गया, अतः सम्मित नहीं। अब नेक्स्ट है संक्रामक संबंध। संक्रामक आप धीरे धीरे समझिए, अगर समझ में नहीं आए तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में निश्चित रूप से लिख दीजिए, और जो भी मुझे जानते हैं वह मुझे फोन कर दीजिए। संक्रामक के लिए संबंध आर संक्रामक होगा, संक्रामक के लिए संबंध आर हो तो क्या होता है? ए आर बी आर सी, ये निहित करेगा ए आर सी। अब देखिए मित्रों, ए आर बी को मैंने लिख दिया बी प्लस वन, ये निश्चित करता बी इक्वल टू ए प्लस वन, बी इक्वल टू ए प्लस वन संबंध एक। और बी आर सी को मैंने लिख दिया सी इक्वल टू बी प्लस वन संबंध टू। ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी कोमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए और ये प्रत्येक। अब दोनों संबंधों के द्वारा देखिए कि क्या हो सकता है। बी का मान मियां रख दूं, बी की वैल्यू संबंध 1 और 2 से, संबंध 1 व 2 से, तो मैं इसको लिखता हूं बी का मान यहां रख दूं मैं, तो सी बराबर बी की वैल्यू a प्लस 1 और ये पहले से बन रखा है तो c इक्वल टू a प्लस 2, और ये ए आर सी को व्यक्त नहीं करता। ए आर सी को व्यक्त करना नहीं करता, ए आर सी को क्या व्यक्त करता है? c बराबर a प्लस 1 व्यक्त करता है। तो एक्सरसाइज करिए आप, मोस्टली एक्सरसाइज, मैक्सिमम एक्सरसाइज, अगेन एंड अगेन एक्सरसाइज कीजिए आप, मजा आ जाएगा पढ़ने में। मैथ्स तो बहुत सरल होती है, केवल एक्सरसाइज होती है, एक से बढ़ के एक एक्सरसाइज की। आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जैसे 1r2 2r3। अब 1r2 को लिखूंगा 2 प्लस 1 बराबर 2 बराबर 2, और इसको लिखूंगा 2r3 को मैं लिख दूंगा 3 बराबर 2 प्लस 1 करता 3 बराबर 3। क्या मैं 1r3 को 3 बराबर 1 प्लस 1 लिखूंगा, क्योंकि एक बी की जगह 3 आ गया तो 3 बराबर 2 नहीं हो सकता। अतः ये एक प्रकार से संक्रामक संबंध नहीं। आराम से धीरे धीरे समझिए, धीरे धीरे समझिए, सने सने समझिए, आप परफेक्ट बन जाएंगे, परफेक्ट। इसका चिंता कतई नहीं करनी है। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी प्रकार से है मित्रों। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी प्रकार से कि सिद्ध कीजिए कि आर में। अब देखिए मित्रों, सिद्ध कीजिए कि आर में। अब आर क्या है? आर को क्या माना जाए? लेकिन आर जो मेरे पास इंगित है एक सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि एक आर तो कह रहा है मेरे को संबंध के लिए, एक आर कह रहा मुझे रियल नंबर के लिए, तो इस आर को मैं रियल नंबर समझूंगा। ए इज लेस देन इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। वेरी गुड, सम्मित नहीं है, स्वतुल्य है, संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है। ना वाला क्वेश्चन आ गया तो एग्जाम्पल लेकर करना है,
अरे भाई ना वाला क्वेश्चन आ गया तो एग्जाम्पल लेकर के हल करना है। जैसे एक आर एक के बराबर है, क्योंकि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी दिया हुआ है। 2 आर 2 के बराबर भी तो दे रखा है, या तो कम होना चाहिए बराबर होना चाहिए, बस ऐसा ही तो लेना है। तुल्य संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है, अर्थात मुझे एक इज लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 बराबर 1 हो गया, 2 बराबर 2 हो गया, मतलब कि उससे छोटा भी लेना है, छोटी वाली संख्या, और स्वयं की भी लेता, प्रत्येक संख्या स्वयं के बराबर तो है ही ना, इसका आंसर तो नहीं। अब दूसरा कह रहा है कि ये क्या सममित है, तो सममित के लिए 1 और 2 लिए गए। अब 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। अरे भाई एक चीज सही, 1 का मान 2 से कम है, अब बराबर नहीं तो कोई बात नहीं, एक समझ। लेकिन जब मैं इसको बी आर लिखता हूं, 2r1 लिखता हूं, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, क्या हो रहा है? अरे 1 का मान 2 से ज्यादा है ना, ना ना नहीं है, क्योंकि 1 का मान 2 1 से बड़ा है, लेकिन 2 1 से छोटा है, यहाँ नहीं है, ये तो कह रहे हैं 1 2 से बड़ा है। उल्टा से लगता है, उल्टा तब कहता मैं, बराबर को आप इग्नोर कर दीजिए, 1 मिनट के लिए आप बराबर को इग्नोर कर दीजिए, केवल लेस देन एंड ग्रेटर देन के चिन्ह के ऊपर बात करिए। तो लेस देन ग्रेटर देन का चिन्ह ये कह रहा है, पहले वाले को 1r2, तो ये कह रहा है कि 1 से बड़ा 2 है, 2r1 2 1 से छोटा है, अर्थात 2 1 से बड़ा है, अर्थात 2 से बड़ा 1 नहीं है, इसलिए समझ नहीं। अब संक्रामक में 3 लीजिए आप, 1r2 2r3, तो इसको लिखूंगा 1 इज लेस देन 2 इज लेस देन 3, इन दोनों से एक बराबर तो है, इसको छोड़िए, मेरे पास 1 के ऊपर विचार कीजिए, 1r3, वेरी गुड, ये संक्रामक। अर्थात वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में यदि एक संबंध R जिसमें 2 राशियां ए बी के मध्य एक संबंध A इज लेस देन एंड इक्वल टू B है, तब हम कह सकते हैं कि दिया गया संबंध स्वतुल्य है, संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। एग्जाम्पल दीजिए आप, हो कीजिए एग्जाम्पल, नकारात्मक वाला क्वेश्चन है, नकारात्मक क्वेश्चन एग्जाम्पल दीजिए, ना करने के लिए एग्जाम्पल, और यस करने के लिए आपको गणितीय प्रयोग का ध्यान रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपके 5वां क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि आर में, क्या आर में, वेरी गुड, क्या आर में, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्या आर में, अर्थात वास्तविक संख्या को समझिए आर में ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब द्वारा परिभाषित समस्वतुल्य सममित अथवा संक्रामक है। आपको देखना पड़ेगा कि तीनों भी है या नहीं है, आप देखिएगा पता पड़ जाएगा आपको। पहले के शर्त में a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, अर्थात 1 लिया तो 1 का क्यूब 1 के बराबर, लेकिन 2 का क्यूब 2 के बराबर नहीं है, 2 का क्यूब 8 हो गया, तो संख्या 2 रह गई, अर्थात 8 तो बड़ा है 2 से, बराबर नहीं है, लेकिन 1 को तो फुलफिल कर रहा है, 1 को तो फुलफिल कर रहा है। इस कारण इन किस्मों को आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, अपने नोटबुक के अंदर अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 6, सिद्ध कीजिएगा समुच्चय 1 2 3 में R1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध R सममित है, किंतु ना तो समतुल्य ना, इसमें दे रखा है, और जो संबंध R है उसमें लिखा हुआ 1 2 और 2 1, अर्थात 1 R1 2 R2 नहीं है, इसलिए समतुल्य नहीं। 1 R2 है, 2 R1 है, इसलिए सममित होगा। 1 R2 है, 2 R3 नहीं है, तो 1 R3 भी नहीं, इसलिए ये संक्रामक नहीं होगा। दिया गया संबंध सममित होगा। विद एग्जाम्पल समुच्चय A में 1 2 3 है और उसमें संबंध R में 1 2 2 1 दिया गया है, तो 1 2 और 2 1 ये कह रहा है कि सममित है भैया, समतुल्य नहीं, समतुल्य के लिए 1 का 1 से, 2 का 2 से होना चाहिए था, उसमें अगर 3 को काम में लिया तो कोई बात नहीं, 3 को काम में लिया तो वैसे संक्रामक तो वैसे नहीं होगा। अब 1 1 2 2 1 2 और 2 1 देता तो मैं कह सकता समतुल्य और सममित है, संक्रामक नहीं होगा। लेकिन भाई यहाँ तो सममित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है।
आप एग्जाम्पल नंबर 5 को आप विद एग्जाम्पल हल करेंगे और ए और बी के पृथक पृथक वास्तविक संख्या रखेंगे, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल नंबर आपका 4 हल किया है, एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने हल किया है। तो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 अगेन रिपीट, यू मस्टली रिमेंबर, आप अवश्य याद रखें कि एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 एक जैसे हैं। इसमें हमें संख्याएं रखनी होगी, संख्याओं का ए, बी और सी संख्याओं के मान रखेंगे, उसके पश्चात हमें उनको हल करना होगा। अगर उसकी कंडीशन में से दोनों में से यदि एक कंडीशन की भी पूर्ति होती है तो हम उस एक कंडीशन की पूर्ति के अनुसार क्या नेचर बनती है उसके अनुसार हम समतुल्य, सममित और संक्रामक सिद्ध कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज में पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए है, अर्थात कॉलेज में पुस्तकालय लाइब्रेरी उसमें अनेक पुस्तकें वह समुच्चय ए है और एक्स वाई एक संबंध है जिसमें एक्स और वाई पेजों की संख्या समान है। प्रत्येक एक्स और एक्स, प्रत्येक किताब, एक किताब के पेज स्वयं के पेज सदैव समान होते हैं। एक्स आर वाई समान पेज की बुक है तो वाई आर एक्स भी समान पेजों की बुक होगी, समान पृष्ठों की बुक होगी, अतः यह सब एक्स आर वाई समान पृष्ठों की संख्या है, संख्या की पुस्तक है, वाई आर जेड समान पृष्ठों की संख्या की पुस्तकें हैं तो एक्स आर जेड में समान पृष्ठों की संख्या की पुस्तकें होगी, अतः ये स्वतंत्र, सममित और संक्रामक होंगे। इस प्रकार से मैंने आपको प्रश्नमाला 1.1 के पूरे 7 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। कल ये लेसन जो मेरा प्रश्नावली 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1 है, वह फिनिश हो जाएगी। उसके बाद हम फलन के संदर्भ में समझेंगे। 12th क्लास का जो लेसन फर्स्ट है, संबंध और फलन, 8 सेशन का है। विद एग्जाम्पल हल करने पर 8 सेशन अर्थात 8 घंटे लगते हैं, लगभग 8 घंटे। 8 घंटे में आप इस लेसन को अच्छी तरह समझ सकते हैं। कुल मिलाकर के मैथमेटिक्स जो 12th क्लास की मैथमेटिक्स है उसका प्रत्येक लेसन औसतन, प्रत्येक इकाई या फिर ये कह सकते हैं प्रत्येक लेसन औसतन 8 घंटे से कम का नहीं है। इस कारण एक सप्ताह में एक लेसन कंप्लीट होगा। 1 आवर की क्लास करते हुए आपको साल भर इसी प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा। 2 महीने का कोर्स है, 2 या 3 महीने का कोर्स होता है। विद एग्जाम्पल हल कराएंगे और जैसे ही ये एक्सरसाइज मेरी फिनिश होगी आपको अन्य क्वेश्चन भी दिए जाएंगे जो आपके IIT में आए हुए हैं या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या CBSE बोर्ड में पूछे गए हैं। धन्यवाद, बाय बाय।